कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ओम शांति। मित्रों, आज का यह वीडियो हमारे देश के प्रथम सीडीएस महोदय स्वर्गीय बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और उनके दल के अन्य अधिकारी और सैन्य कर्मचारियों के लिए समर्पित है। और मित्रों, आज का दिन हमारे लिए बड़े दुख का विषय है कि आज हमारे बीच में सीडीएस महोदय हमें इस अधूरी रक्षा में छोड़ के चले गए। और मित्रों, इनका जन्म 16 मार्च 1958 को देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी द्वारिखाल ब्लॉक के सैण गांव में हुआ था। आपको पता ही है मित्रों, इनके पिताजी भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे रहे थे। और ये हमारे पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को की भरपाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मित्रों, मुझे इनसे लगाव इसलिए ज़्यादा था कि जब ये कलकत्ता के अंदर पूर्वी कमांड के अंदर सेवा दे रहे थे तो हम भी वहीं पे सेवा दे रहे थे। तो इनके व्यवहार और व्यक्तित्व की तो मैं बातों में भी बयान नहीं कर सकता हूं कि ये इतने आत्मनिर्भर व्यक्ति थे कि इतने बड़े पद पे होने के बावजूद, वहां पे ये मेजर जनरल के पद पे थे और इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी ये अपना काम, जबकि इनको इतने सर्वेंट मिले हुए रहते थे, तो ये अपना काम अपने बखूबी से, जब कहीं चलते थे तो इन्होंने अपने कपड़ों पे इस्त्री करने के लिए इस्त्री अपनी अटैची में रखी रहती थी। और अपना काम, यहाँ तक कि अपना भोजन करने के बाद अपने बर्तन भी ये पानी डाल के थोड़ा बहुत जो उसका जूठा है उसको अपने ही आप साफ कर देते थे। अपने कमरे में झाड़ू, यहाँ तक कि मित्रों हमने ये देखा अपने आंखों के सामने कि जिस अतिथि गृह में ये रहते थे तो ये झाड़ू से जो इनके कोई कागज वगैरह वगैरह जो हुआ होता तो ये झाड़ू से उसको किनारे कर देते थे। और सो के उठने के बाद जो है इनके बिस्तर वगैरह जो पहले से अप टू डेट वो ये कर देते थे। तो इनके व्यक्तित्व और व्यवहार इनका व्यवहार इतना सहनशील और मृदुल भाषी का स्वभाव था कि आपको बता नहीं सकते हैं। तो मित्रों, कई बार हमें भी मिले हैं और हमने भी इनके साथ सेवा दी है पूर्वी कमान में, और बड़े मृदुल भाषी व्यक्ति थे। कहते हैं कि जो अपनी उम्र से पहले चले जाते हैं तो वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और मित्रों, हमारे प्रदेश के लिए तो है ही, लेकिन देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। और आज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने इस स्थिति में हमें छोड़ा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो है हमारे सिर से एक हाथ हटाया अपने सहारे का। और भारत का यह शेर, पहला सीडीएस और महोदय जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके लिए हमारे भावपूर्ण श्रद्धांजलि है पूरे देश की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की तरफ से, पूरे देवभूमि की तरफ से। और मित्रों, मुझे ये लग रहा है आज हमारे भी अगल बगल में चिड़ियाओं की चहचहाट नहीं है। और कोई जैसे प्रत्येक दिन हर्षोल्लास होता था उस प्रकार का कोई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये चिड़ियाएं भी और जंगली जीव जंतु भी उनके लिए एक शोक समारोह कर रहे हैं।
आज हमें भी जो है इस चीज का बहुत एहसास हो रहा है। मित्रों, बहुत ही मेरा उनके लिए बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। इसलिए श्रद्धांजलि है कि मैं उनके साथ में रहा हूं। और मित्रों, आपको पता ही है, जब आदमी किसी से मिला होता तो यदि वो हमें छोड़ के चले जाता है तो आदमी को कैसा महसूस होता है, यह आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मित्रों, मैं ज़्यादा न कहते हुए यहीं पे आज पूरे देवभूमि उत्तराखंड और पूरे देश की तरफ से और पूरे दर्शकों की तरफ से इनकी भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि इनको CDS महोदय स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती मधुलिका रावत जी और इनके दल के अन्य जितने भी शहीद हुए हैं, उनको भगवान बद्री विशाल अपने चरणों में जगह दे और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति।